7वें भाव में मंगल होंगे तो फिर से ये मंगलिक योग बन जाता है। ठीक है, मंगलिक योग होता है, वो मंगलिक जो है आपको पत्नी को बहुत ज्यादा परेशानी देगा, पत्नी के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा हार्म करेगा। ठीक है, साथ कहीं जा रहे हो तो दुर्घटनाओं की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसे एक्चुअल में अशांत रहता है। निर्जीव जो चीजें हैं, जीवन सजीव चीजें यहाँ पे नुकसान करेगा। निर्जीव चीजें जैसे कि पैसा हो गया, काम हो गया, आजीविका हो गई, इन सब चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सब चीजों से बहुत अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, अपनी पत्नी के से अनबन रहना, क्रोध करना, घमंड घमंड दिखाना अपनी पत्नी को, ये सब नॉर्मली रहेगा। खर्चा भी यहाँ का जातक ज्यादा करेगा, चाहे वो पत्नी पे ही करे तो ज्यादा करेगा। ठीक है, 7th हाउस अगर मंगल है तो इतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, 8वें में चले गए तो आपको बुखार, ठीक है, ये आपको शराबी बना सकता है, ये आपको झगड़ालू बहुत ज्यादा बनाएगा। मांगलिक योग यहाँ से भी है, पत्नी से भी झगड़ा होगा, गृहस्थ जीवन भी अशांत रहेगा। ठीक है, छोटे भाई बहन जो हैं उनसे झगड़ा बने रहेंगे। कई बार आपको लगेगा कि आप अकेले ही हो, लेकिन अकेले ही आप 10 जनों से लड़ने चले जाओगे। ठीक है, तो 8वां भाव भी यहाँ अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आपके भाई हैं तो उनके एज में है काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, 2 भाई हैं तो 4 साल 5 साल का डिफरेंस मिल गया आपको देखने को। ठीक है, यहाँ पे अगर 8वें में है, अगर उसको सुखी रहना है तो वो कर ले, ज्यादातर क्या क्या बनेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले, बिल्डिंग मटेरियल की काम कर ले। ठीक है, ड्राइवर बन जाते हैं, जो छोटे काम होते हैं कम ज्यादा से ज्यादा वो करते हैं वो, जैसे मान लो लेबर क्लास के काम ज्यादा से ज्यादा मंगल अगर 8वें में है तो आपको देखने को मिलेगा। मंगल के साथ अगर कोई अच्छी युति है तो इस मंगल को बहुत ऊंचे पद पे भी लेके जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। या फिर मंगल पे किसी की दृष्टि पड़ रही हो अच्छी, तब जाके वो अच्छा रहेगा। ठीक है, 9वें में अगर आपका मंगल होता है तो एक बहुत अच्छा संकेत है ये, बहुत अच्छा हमारा परिवार होता है, खानदान बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा बन सकता है, हीलर अच्छा बन सकता है। ठीक है, किसी को सलाह देने वाला काउंसलर बहुत अच्छा बन सकता है, पापा के लिए भी अच्छा है ये। ठीक है, भाई भाई में भी प्रेम बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, और अपने एज के यानी 28-29 की एज तक काफी अच्छा उन्नति भी करते हैं ये लोग, बहुत अच्छा उन्नति, बहुत आगे तक जाने का प्रयास करते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं, घमंडी भी होंगे। अब सब कुछ है तो घमंडी तो होंगे ना, क्रोधी तो होंगे ना, अभिमानी तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और 9th भाव सीधा सीधा कहने का मतलब है एक अच्छी पोजीशन है मंगल के लिए। ठीक है, 10th भाव में जो है धनी बनाते हैं मंगल, एक अधिकार देते हैं, किसी भी अगर कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा अधिकार देते हैं, प्रबंधक बनाते हैं, डॉक्टर बनाएंगे, यहाँ सर्जन बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पुलिस वगैरह में भेजेंगे, सेना वगैरह में भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पिता के लिए भी अच्छा होता है, आपके चाचा ताया के लिए भी अच्छा होता है, खानदान बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे आपको। ठीक है, खानदान आपको ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा, जैसे होता है ना कि चाचा ताया पैर पकड़ के पीछे खींचते हैं, तो मंगल अगर 10th हाउस में है तो वो भी नहीं खींचने का ट्राई करते हैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा चीजें देने का वो ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, संतान आपको विलंब से मिलती है। मंगल अगर 10th हाउस में है तो संतान आपको विलंब से मिलती है, लेट से मिलता है। ठीक है, 11वें भाव में ये आपको साहसी बनाता है। 11वें हाउस में अगर मंगल है तो आपने देखा होगा कई बार कि लोग ना वो चलाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, जो बूढ़े बूढ़े को खाना पीना का खिलाते हैं, कोई अनाथ आश्रम चला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आश्रम चला रहे होते हैं। ठीक है, कार्य बहुत अच्छे बनते हैं, भाई बहनों से काफी अच्छा लाभ मिले ना मिले, लेकिन ये ले लेते हैं लाभ, निकाल लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं भाई बहनों से। ठीक है, अगर भाई बड़ा है तो उससे अच्छा खासा लाभ होगा, अगर छोटा है तो उससे थोड़ा सा कम लाभ मिलता है, इसको देना पड़ता है अपने छोटे भाई को। ठीक है, संतान में विलंब यहाँ भी जैसे 10th हाउस में है वैसे ही संतान में विलंब आपके 11वें घर में भी मिलता है। परिजनों से जो आपके फैमिली गण हैं उनसे आपको ज्यादा रिश्ता अच्छा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर 11th में है तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कब होंगी, जब आप यात्रा वगैरह कर रहे हो उस टाइम पे आपको दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। यहाँ पे आप शराबी भी बनाता है मंगल, झूठ भी बोलने के लिए बहुत ज्यादा उकसा देता है। ठीक है, तो काम बड़े करने हैं तो छोटे मोटे झूठ और शराब कबाब ये लोग करने लगते हैं, खाने पीने लगते हैं। ठीक है, इजीली खाने लगते हैं ये लोग। ठीक है, इन लोगों को ये चीज नहीं करनी चाहिए, वैसे ना का थोड़ा सा उस पर जाना चाहिए। बाकी क्या कर सकते हैं, जब प्लानिटरी कंडीशन ही वैसी मिल गई है तो कुछ नहीं कर सकते। 12वें घर में
आपके शत्रु ऐसे होंगे जो आपको दिख रहे हैं लेकिन आपको लगेंगे वो दोस्त है, यानी गुप्त शत्रु बनेंगे। फिजूल का खर्चा होगा, ठीक है। बुजुर्ग जब आप देखोगे ना अपने से बड़े, यानी कि जैसे अपने पापा हो गए, दादा हो गए, ठीक है, बुजुर्गों की हालत थोड़ी सी आपको दिखेगी, जब भी दिखेगी थोड़ी सी बुरी ही दिखेगी इनके, ठीक है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा जो इनके बुजुर्ग हैं, इनके फैमिली मेंबर में जो बूढ़े हैं, ठीक है, उनको देखना, उनका देखोगे आप तो थोड़ा सा बेहाल ही रहते हैं, यानी स्वास्थ्य वाइज अच्छे नहीं रहते हैं, अदरवाइज ठीक है। पैसा होता है, खर्चा भी इनका अच्छा खासा होता है, ठीक है। जैसे अगर 12th में आपका मंगल है तो आप क्या करते हो, अपनी स्त्री से भी काम करवा के धन सोचते हो कि वहां से भी धन आ जाए, लेकिन आप यहाँ पे ये भी सोचते हो कि मेरी स्त्री जो है बाहर जाके काम ना करे, मेरे आंखों के सामने ही कोई काम कर ले, घर से ही कोई काम कर ले। तो ऐसा अगर 12th हाउस में आपका मंगल है तो आप कभी ना कभी ऐसा जरूर सोचते होंगे। व्यापारी बहुत अच्छे बन जाते हैं। गृहस्थ जीवन इतना अच्छा नहीं रहता है क्योंकि सोने का भाव है, निंद्रा में, और निंद्रा आपको नींद में तकलीफ मिल सकती है, आपको यहाँ पे अशांत रहता है, यहाँ पे निगाह कमजोर जल्दी हो जाती है, नजर कमजोर हो जाती है, चर्म रोग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर पहला लड़का, जातक को अगर पहला लड़का हो जाता है देन उसकी किस्मत वहां से चमक सकती है, बहुत अच्छा रहता है, ये पहला लड़का उसके लिए अच्छा रहेगा। भाइयों में आपको देखा गया है ज्यादातर अगर राशि में बैठा है, अगर 12th हाउस में 12th राशि में ही बैठा है तो क्या है कि भाइयों में बड़ा होगा। अगर 12th राशि में किसी राशि में बैठा है जो उसके दुश्मन है, ठीक है, यानी कि आप मान लो कन्या राशि में बैठा है या बुध की राशि में बैठा है तो वो खराब रहेगा, यहाँ पे वो छोटा भाई रहेगा, ठीक है। और बड़ा भाई संपन्न रहेगा, छोटा भाई थोड़ा सा उजड़ा रहेगा एट द एज ऑफ 30 तक, 30 की एज तक ये थोड़ा बहुत ऐसा बुरी स्थिति इसकी रह सकती है, उसके बाद ये सही हो जाता है, ठीक है। बड़ों के लिए ये अशुभ होते हैं थोड़े से, यानी बुजुर्गों के लिए, बड़े भाइयों के लिए भी अशुभ माने जाते हैं, अगर पास पास जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत देके जाते हैं ये, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर ये अच्छी राशि में हो तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति बुरी हो जाती है, लोन वगैरह, लिटिगेशन वगैरह लगते रहते हैं अगर मंगल 12th हाउस में हो तो, ठीक है। क्लियर है? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।